नमस्ते, वनक्कम एंड वेलकम बैक टू मिधा गुरु। मैं मनन, यहाँ का मैथ्स टीचर। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक क्वाड्रिलेटरल्स पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक में जाए जो डिस्क्रिप्शन में है और पार्ट 1 को देखकर फिर इस वीडियो पर आए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट 2 एंड दैट कंप्राइजेज ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर आप लोग सर खुजला रहे होंगे कि ट्रायंगल्स का मिड पॉइंट थ्योरम क्वाड्रिलेटरल्स में कैसे यूज हुआ। तो अगर आप लोग को याद है, हेरॉन्स में भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एरिया इजीली उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करके बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला या फिर ट्रायंगल के एरिया के फार्मूला से क्वाड्रिलेटरल का एरियाज निकाल लेते थे। इसी तरह मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ट्रायंगल्स भी हम लोग को क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रिजल्ट्स लाने में बहुत हेल्प करेगा। और इसके अलावा वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.2 का सोल्यूशन भी मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले अगर आपने क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल में जाइए मिधा गुरु पर और उस वीडियो को पहले देख ले, ताकि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगे जो इस वीडियो लेसन में भी हम लोग यूज करेंगे दैट पर्टेन टू दैट वीडियो। तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए और इसके अलावा हम लोग के चैनल पर और भी सब्जेक्ट्स, मैथ्स, साइंस के वीडियोज रहते हैं, तो हम लोग का चैनल भी जरूर देखना ना भूलें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब लेसन को शुरू करते हैं। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं सबसे पहले द मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल में एक थ्योरम होता है जिसको मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। तो ये थ्योरम क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम, अगर हम लोग किसी दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, लाइन सेगमेंट बनाते हैं उनके बीच, तो ये जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होगा दोनों मिड पॉइंट से, वो तीसरे साइड से पैरेलल होगा और उसके हाफ के बराबर होगा। ठीक है, तो चलो इसको एक बार प्रूव करके देखते हैं कि ये क्या है, इसका मतलब कैसे है, होता कैसे है। तो अगर ट्रायंगल को अभी बोर्ड पर देखोगे, दिखेगा MN और MO के साइड्स का मिड पॉइंट से P और Q रिस्पेक्टिवली, और हमने PQ को ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग को प्रूव करना है कि ये PQ NO का हाफ है और NO के पैरेलल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, PQ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। उसके बाद हम लोग एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे O से जो पैरेलल है MN से। ध्यान रखना कि MN से पैरेलल लाइन बनाएंगे O के थ्रू, और ये मीट करेगा उस PQ एक्सटेंडेड को S पर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल्स MPQ एंड ट्रायंगल, अगर MPQ ले रहे हैं तो OSQ। ठीक है, देखेंगे इन ट्रायंगल MPQ एंड ट्रायंगल OSQ। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, हम लोग ने कहा कि ये लाइन MN से पैरेलल। इसका मतलब, अगर एक सेकंड में पॉइंटर ऑन कर लूं, हाँ, तो ये मेरा ये और ये लाइन पैरेलल है कह रहे, और ये एक ट्रांसवर्सल अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बना और यहाँ पे जो बना वो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों इक्वल होंगे। राइट, इससे हम लोग लिखेंगे एंगल MPQ इज इक्वल टू एंगल OSQ, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब अगर Q मिड पॉइंट है जैसा हमने लिखा था, तो MQ और OQ इक्वल हो, MQ इज इक्वल टू OQ। ठीक है, और इसी तरह ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि दो लाइन के इंटरसेक्शन पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो ये एंगल OQS और MQP इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल OQS इज इक्वल टू MQP। दीज आर vertically opposite angles। ठीक है, अब देखो इससे क्या प्रूव होता है। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि बाय एंगल साइड वी कैन से दैट ट्रायंगल MPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OSQ। इससे CPCT क्या क्या निकाल सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ, हम लोग लिखेंगे कि OS इज इक्वल टू MP। अब हम लोग को पता है कि P इस साइड का मिड पॉइंट है, यानी कि अगर हम लोग डिसाइड करेंगे तो PM इज इक्वल टू PN। अब हमने लिखा है कि OS और MP इक्वल है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा ना कि ये दोनों इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि OS इज इक्वल टू PN। तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल, पर हमने पहले ही डिसाइड किया था कि ये लाइन जो हम लोग OS बना रहे हैं वो MN से पैरेलल होगा, यानी कि PN इज पैरेलल टू OS, सो PN इज आल्सो पैरेलल टू OS। देयरफॉर अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है
तो द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये आपको नहीं पता है क्यों हो रहा है तो आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है, तो प्लीज चैनल पर जाएं, दोबारा कह रहा हूं, और हमारे वीडियो को एक बार देखें। आपको बहुत अच्छे से बहुत सारे प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में समझ में आएगा। और ये उस चैप्टर का सेकंड पार्ट है चूंकि, तो इसमें हम लोग उसका बहुत कुछ मतलब एम्प्लॉय भी करने वाले वो सब आइडियाज को। तो एक बार पहले यहाँ पे वीडियो पॉज करके जाके वो वीडियो को देख लें, फिर वापस आएंगे और ये लेसन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने बोला कि अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि PSON इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम लोग CPCT लिख रहे थे, यहाँ पे OS इज इक्वल टू MP लिखे थे बाई CPCT। और भी है CPCT से जो हम लोग लिख सकते हैं, जो कि लिखेंगे PQ इज इक्वल टू QS, दिस इज ऑल्सो बाई CPCT। इसका मतलब ये हुआ कि Q इज PS इज मिड पॉइंट, यानी कि Q PS का मिड पॉइंट है। बस ये बात अभी याद रखें। तो हम लोग बोल रहे हैं PSON एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम लोग लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो PS इज इक्वल टू ON, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हाफ मल्टीप्लाई करूंगा, तो हो जाएगा हाफ ऑफ PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ ON। अच्छा, पैरेललोग्राम में इससे ये भी तो कह सकते हैं कि PS इज पैरेलल टू ON, ये दोनों साइड भी पैरेलल हो जाएंगे और ये दोनों साइड इक्वल भी हो जाएंगे। अब मैं कह रहा हूं कि हाफ ऑफ PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ ON। हमने जैसे देखा कि Q PS का मिड पॉइंट है, यानी हाफ ऑफ PS इज इक्वल टू PQ, तो हम लोग लिखेंगे PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ON। इससे हमने प्रूव किया कि ये जो मिड पॉइंट्स का जो लाइन सेगमेंट हमने ज्वाइन किया था वो थर्ड साइड से हाफ के इक्वल। और अगर PS और ON पैरेलल है तो PQ तो PS का पार्ट है, क्योंकि Q को PQ को हमने बस एक्सटेंड किया था, तो PQ भी ON से पैरेलल होगा। इससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि इफ वी जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो तीसरे साइड से पैरेलल होगा वो लाइन सेगमेंट और उसके आधे के बराबर होगा। ये है मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन, ठीक है। अब इस थ्योरम से, यानी मिड पॉइंट थ्योरम से एक बार फिर से पढ़ लो, बोर्ड पर लिखा है। तो मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ट्रायंगल्स कहता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। कह रहा है कि अगर ऐसे ट्रायंगल है तो दो साइड के मिड पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो तीसरा, जिसका मिड पॉइंट हमने नहीं कंसीडर किया, उसके हाफ के इक्वल है और उससे पैरेलल होता है। और उसके कन्वर्स के अनुसार ये भी कहता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये कह रहा है कि मान के चलो ये ट्रायंगल में मैं सिर्फ इस साइड का मिड पॉइंट ले रहा हूं और एक लाइन बना रहा हूं जो थर्ड साइड से पैरेलल, यानी कि कोई भी एक साइड से पैरेलल। तो जब वो दूसरे जो लास्ट साइड बच रहा है उसको जब जाकर के वो टच करेगा तो वो उसको उसके मिड पॉइंट पर टच करेगा, यानी कि उस लाइन सेगमेंट को, उस ट्रायंगल के साइड को बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। ये है मिड पॉइंट थ्योरम का थियरी, यानी कि उसका स्टेटमेंट और उसका कन्वर्स का स्टेटमेंट। इससे क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं, जो यहाँ ही नहीं, इसी चैप्टर में नहीं, ज्योमेट्री में भी हमें बहुत हेल्प करता है। तो पढ़ेंगे, बोर्ड पर लिखा है, 1 सेकंड, लेट मी पुट ऑन माय पॉइंटर। द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड ऑन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अनदर क्वाड्रिलैटरल इन ऑर्डर इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं कि जैसे अगर कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल रहते हैं, रैंडम क्वाड्रिलैटरल, कोई भी 4 साइड का शेप ले लो, एक ज्वाइन कर दो, अगर उनके मिड पॉइंट्स को हम लोग ऑर्डर में ज्वाइन करते हैं तो जो बनेगा फिगर वो होगा एक पैरेललोग्राम। इसका प्रूफ भी हम लोग थ्रू एक्सरसाइज सॉल्विंग हम लोग देखेंगे, पर अभी एक बार पढ़ लो और याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट कहता है द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड ऑन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ रोम्बस इज अ रेक्टेंगल as the diagonals will be of equal length because the opposite sides of a rhombus are always equidistant from each other। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलैटरल अगर हम लोग बनाते हैं, कैसे, रोम्बस के सारे साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ऑर्डर में ऐसे 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 ऐसे, तो जो नया बनेगा वो एक रेक्टेंगल होगा। क्यों? क्योंकि जो रेक्टेंगल होगा उसके डायगोनल्स क्या होंगे, दोनों पैरेलल साइड्स के, यानी कि ये दोनों पैरेलल साइड और ये दोनों जो रोम्बस था उसके बीच का डिस्टेंस होंगे, पैरेलल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्योंकि वो रोम्बस है उसके बीच का जो साइड्स के बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक रेक्टेंगल है। नेक्स्ट कहता है द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड ऑन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, सॉरी ये वाला देखो, क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड ऑन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ रोम्बस बिकॉज़ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ।
तो कह रहा है कि अगर अब जैसे हमने देखा कि रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो रेक्टेंगल फॉर्म हुआ, ठीक उल्टा भी सही है कि अगर हम लोग रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते, सॉरी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, जो क्वाड्रिलैटरल बनता है वो एक रोम्बस होता है। उसका रीजन क्या है कि डायगोनल दोनों जो होते हैं रेक्टेंगल में, जैसा कि हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है लास्ट वाला, द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड ऑन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इन ऑर्डर इज अ स्क्वायर बिकॉज लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स विल ऑलवेज मीट एट 90 डिग्री। खैर, तो अगर एक स्क्वायर है और उसके मिड पॉइंट्स यानी कि साइड्स के मिड पॉइंट्स को हम लोग ऑर्डर में ऐड करते हैं, मतलब ज्वाइन करते हैं लाइन सेगमेंट से, तो जो नया क्वाड्रिलैटरल बनेगा वो भी एक स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम को थोड़ा बहुत समझ लिए होंगे, एप्लीकेशन देख लिया और इससे कुछ रिजल्ट्स देख लिए। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर आपको रोक कर यह कहना चाहूंगा कि अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स में हमें यह बताइए कि अगला वीडियो आप लोग को किस लेसन पर चाहिए। इसके अलावे यहाँ पर आपसे यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमारे चैनल मिद्धा गुरु पे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे वीडियोस आते रहते हैं साइंस के, मैथ्स के, इवन एसएसटी के। तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगी कि जब हम लोग के वीडियोस अपलोड होंगे, ठीक है। तो चलो अब एक्सरसाइज को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं, पर यहां पर जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको लग रहा है कॉन्फिडेंट हो कि हाँ समझ में आ गया, मैं ट्राई करता हूं, खुद से बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो आप यहां पे वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते। बनता है तो फिर वीडियो को एज ए सॉल्यूशन देख सकते कि सही किए गलत किए, ठीक है। पर अगर नहीं बनता, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे साथ आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग देख सकते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो यहां पे कह रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल। ये ABCD एक क्वाड्रिलैटरल इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA। तो PQR और S इसके मिड पॉइंट्स है साइड्स AB, BC, DC और DA के रिस्पेक्टिवली। AC उसका एक डायगोनल है। हम लोग को शो करना है कि SR, ये जो लाइन सेगमेंट है SR, ये AC से पैरेलल है और AC के हाफ के बराबर। सेकंड हम लोग को प्रूव करना है कि ये PQ और SR इक्वल, और लास्ट में प्रूव करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा अगर ये डायगोनल बना दिया तो अब ADC एक ट्रायंगल बन गया ना, तो हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ADC में क्या चल रहा है, ठीक है। ट्रायंगल ADC में देखेंगे S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जो थ्योरम हमने अभी सीखा, मिड पॉइंट थ्योरम, हम लोग कह सकते हैं कि SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड SR इज पैरेलल टू AC। मिड पॉइंट थ्योरम यही था ना उसका, कि अगर हम लोग दो मिड पॉइंट्स को, ट्रायंगल के दो साइड्स को, जैसे कि ये ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं दिख रहा होगा तो लेजर से दिखा दूं, ये एक ट्रायंगल है और इसमें AD का मिड पॉइंट है S और DC का मिड पॉइंट है R, और हम लोग दोनों को ज्वाइन किए। तो जैसा मिड पॉइंट थ्योरम कहता था कि ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के हाफ के बराबर होगा और थर्ड साइड से पैरेलल होगा। तो इससे हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट कि देयरफॉर SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये वाला प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग को प्रूव करना है कि PQ इज इक्वल टू SR। अब ठीक इसी तरह जैसे हमने ADC में देखा था, अब नीचे वाला ट्रायंगल ABC में देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC। अब P और Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसका किसका है, AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। तो अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम we can say that PQ is equal to half of AC and PQ is parallel to AC। चलो ये जो हमने लिखा था इसको मार्क कर देते हैं 1, और ये वाला PQ is equal to half of AC को मार्क कर देते हैं 2। तो 1 और 2 में अगर आप लोग देखिएगा तो राइट हैंड साइड दोनों का हाफ AC है, अगर वो इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। वी कैन से दैट PQ इज इक्वल टू SR। ये हमने प्रूव कर दिया सेकंड पार्ट। अब लास्ट वाला हम लोग को प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है ये PQRS। नाउ PQ इज पैरेलल टू AC एंड SR इज पैरेलल टू AC। जैसा कि चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में हम लोग देखा था कि अगर एक लाइन दो लाइन, मतलब दो पैरेलल लाइन से एक और लाइन पैरेलल है, तो वो दोनों ही लाइन से पैरेलल होगा। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू SR। और इससे ठीक ऊपर 3 में हमने देखा कि PQ इज इक्वल टू SR। फ्रॉम
3 and 4, अगेन जैसा हमने वीडियो क्वाड्रिलैटरल्स चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में देखा था कि अगर एक क्वाड्रिलैटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और एक दूसरे से पैरेलल भी है, तो वी कैन से दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. तो हम लोग को कह रहा है कि देखो एक rhombus ABCD, अब AB का मिड पॉइंट है P, BC का है Q, यहाँ का है R और ये है S। तो जब इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो एक क्वाड्रिलैटरल बनेगा ना, राइट? अब हम लोग को प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलैटरल PQRS एक रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ पे लिखा PQRS इज अ रेक्टेंगल। चलो ट्राई करते हैं। फर्स्ट तो प्रूव करने के लिए कि PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूव करना होगा कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल है, तो पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और देखेंगे कि रेक्टेंगल उसको कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग डायगोनल्स AC और BD को ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले अगर AC को ज्वाइन करते हैं तो दो ट्रायंगल बनता है, एक ABC और एक ADC। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ABC में P and Q are the midpoints of AB and BC. Therefore, by midpoint theorem, we can say that PQ is equal to half of AC and PQ is parallel to AC। ये हुआ midpoint theorem का एप्लीकेशन ABC में। अब ADC में देखेंगे, इन ट्रायंगल ADC R and S are midpoints of CD and DA। फिर यहां पर भी अगर हम लोग मिड पॉइंट अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम, तो वी विल सी दैट RS is equal to half of AC and RS is parallel to AC। ठीक है, इसको अगर 1 और 2 की तरह ट्रीट करेंगे तो देखेंगे कि 1 और 2 में राइट हैंड साइड्स इक्वल, तो इससे हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू RS। एंड सिमिलरली अगर दोनों ही AC से पैरेलल है तो इसका मतलब है कि PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू RS। अब हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रिलैटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स, क्योंकि PQ और RS ऑपोजिट साइड्स बन रहे हैं, इक्वल भी है और पैरेलल भी। देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम लोग को अगर पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये डिफरेंस होता है कि कोई भी एक वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो चलो अब ट्राई करते प्रूव करना कि ये वाला वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री है। तो वी नो दैट इन अ रोम्बस diagonals bisect each other at right angles। ठीक है, तो अब हम लोग को पता है कि ये लाइन AC और PQ पैरेलल है, हमने यहां पे देखा था PQ और AC पैरेलल, PQ इज पैरेलल टू AC, फिर भी लिख दे रहा हूं कि याद रहे। ठीक है, तो अगर PQ और AC पैरेलल है तो ये पॉइंट से ये पॉइंट PQ का, और हम लोगों ने कहा कि रोम्बस का डायगोनल्स क्या करता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो ये लाइन जो है AC, अगर ये मिड पॉइंट को मैं सॉरी मिड पॉइंट नहीं, ये पॉइंट को O मानूं और ये पॉइंट को मैं मान लो चलो कोई भी एक M लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये OM और P, और यहाँ पर अभी बस नेमिंग के लिए मैं कर रहा हूँ कि N है, ये N है, O है M। ठीक है, अगर AC और PQ पैरेलल है तो उसके पार्ट्स भी, यानी PQ का पार्ट है PN और MO। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि PN इज पैरेलल टू MO। ठीक है,
और अगर हम लोग ने ये वाले ट्रायंगल में यानी कि ट्रायंगल ए बी डी में अगर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्योंकि पी और एस है मिड पॉइंट्स, किसके किसके हैं, पी और एस है मिड पॉइंट्स ए बी और ए डी के, ठीक है। अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी एंड पी एस इज पैरेलल टू बी डी। अब पी एस का पार्ट है पी एम, और अगर वो बी डी से पैरेलल है तो बी डी का पार्ट है ओ एन, ठीक है। तो हम लोग देखें पी एन इज पैरेलल टू ओ एम एंड ओ एन इज पैरेलल टू पी एम। इससे हम लोग कह सकते हैं कि पी एम ओ एन इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स दोनों ही सेट्स पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है और ये इससे पैरेलल है, तो हो गया पैरेललोग्राम है पी एम ओ एन। और पैरेललोग्राम में हम लोग को पता है एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, विच मीन्स एंगल O इज इक्वल टू एंगल P, और एंगल O हम लोग को पता है कितना है, 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल P इज 90 डिग्री। और अगर ये 90 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ठीक उल्टा पूछ रहा है, कह रहा है कि ABCD, एक सेकेंड, ABCD इज अ रेक्टेंगल। इससे पहले हमने देखा कि ABCD रोम्बस था एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। इससे पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि ABCD जो रोम्बस है उसके मिड पॉइंट से साइड्स के PQRS, और हम लोग को प्रूव करना था PQRS रेक्टेंगल। यहां पे हम लोग को प्रूव करना है कि PQRS रोम्बस, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये है ABCD, ठीक। यहां पर है मिड पॉइंट P, इधर है Q, इधर है R और इधर है S, ठीक है। इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे और ये प्रूव करना है कि ये PQRS एक रोम्बस। तो रोम्बस का प्रॉपर्टी याद करेंगे, क्या होता है कि उसके चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को दिखाना है कि तो सबसे पहले हम लोग देखो ये डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, AC और BD। Now if ABCD is a rectangle, given that ABCD is a rectangle, we know that both the diagonals are equal, तो AC is equal to BD, ठीक है। इससे हम लोग ये भी इंप्लाई कर सकते हैं कि हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, है ना। ये दोनों स्टेटमेंट अच्छे से याद रखें। अब हम लोग जब डायगोनल BD को ज्वाइन करते हैं तो दो ट्रायंगल बनता है ABD और CBD। तो ट्रायंगल ABD एंड CBD में देखेंगे कि इन ट्रायंगल ABD, तो सबसे पहले तो ABD में P एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ P है AB एंड AD, देयरफॉर PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। पैरेलल है वो भी लिख देते हैं, PS इज पैरेलल टू AB, पर यहां पे हम लोग सिर्फ ये वाले स्टेटमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे कि हाफ ऑफ AB है, ठीक है। और अब अगर हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल CBD, तो इसमें भी देखेंगे ट्रायंगल CBD में क्या है कि Q और R मिड पॉइंट्स, Q एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC and CD. Therefore, we can also say that QR is equal to half of AB and QR is parallel to. अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल, अब हम लोग ये डायगोनल ज्वाइन करते हैं AC, तब देखेंगे दो ट्रायंगल वो ABC और ADC, लिखेंगे ABC एंड ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ABC में क्या है कि P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ P किसका है AB एंड BC, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ, कौन सा ज्वाइन किया है, अच्छा सॉरी यहाँ पे हम लोग AB नहीं लिख रहे थे, माय बैड, हम लोग को लिखना था BD, मेरे से गलती हो गई, सॉरी, इसको मिटा देता हूँ। BD है ना, क्योंकि BD था यहाँ पर ट्रायंगल का थर्ड साइड दोनों केस में, ठीक है, लिखेंगे BD।
और यहां पे पी क्यू किससे है पैरेलल और हाफ ए सी का है, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, उसी तरह ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी हो गया ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ सी डी एंड डी। तो इससे कह सकते हैं कि आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड आर एस इज पैरेलल टू ए सी। ये हुआ कंक्लूजन। अब हम लोग को पता है कि यहां से हम लोग को पता है कि क्यू आर इज इक्वल टू पी एस, क्योंकि दोनों ही हाफ ऑफ बी डी, एंड पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, क्योंकि दोनों ही हाफ ए सी। पर यहाँ पे हमने देखा कि हाफ ऑफ ए सी और हाफ ऑफ बी डी, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे। तो ये हाफ बी डी हाफ ए सी को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। इससे कहेंगे कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस, क्योंकि सब इस डायगोनल का ही हाफ है और दोनों डायगोनल बराबर। तो अगर चारों साइड इक्वल है, हम लोग कह सकते हैं कि वो क्वाड्रिलैटरल क्या है, इज अ rhombus. Hence we proved that this PQRS is in fact a rhombus. ठीक है, अब चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। कह रहा है ये AB DC से पैरेलल, एंड E is the midpoint of AD। ये E इसका मिड पॉइंट। A line is drawn through E parallel to AB। तो कह रहे हैं एक लाइन ई से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जो ए बी से पैरेलल है, एंड इंटरसेक्टिंग बीसी एट एफ, शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। हम लोग कह रहे हैं ये दोनों पैरेलल साइड है ट्रेपीजियम में, ये जो लाइन है ई के थ्रू, और ई यहाँ का मिड पॉइंट है, यानी ए ई इज इक्वल टू ई डी। ठीक है, बात समझ में आ गई। हम लोग कह रहे हैं ये जो लाइन है ई के थ्रू ड्रॉ कर रहे हैं वो ए बी से पैरेलल। तो अगर ए बी और सी डी पैरेलल है और ई, ये जो लाइन है ई एफ, ये ए बी से पैरेलल है, तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। सबसे पहली बात तो हमने ये कह दी। अब हम लोग को प्रूव करना है कि F इस साइड का मिड पॉइंट। ठीक है, देखो इसको एक तरीका है, मैं सिखाता हूं तुमको। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ए बी डी में E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ठीक है, ये जो पॉइंट यहां पर ये बी डी को मीट कर रहा है ना, ये लाइन, इसको हम लोग मार्क कर देते हैं, मान के चलो जी। ठीक है, एंड वी नो दैट द लाइन ई जी, क्योंकि ई जी ई एफ का पार्ट है और ई एफ पैरेलल ए बी से, वी कैन से ई जी इज पैरेलल टू ए बी। अब तक हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम यूज किए 2-3 क्वेश्चन में, अब हम लोग उसका कन्वर्स यूज करेंगे। तो याद है कन्वर्स क्या कहता था कि अगर एक ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से एक और साइड से हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो तीसरे साइड को बाइसेक्ट करता है। सो बाय the converse of midpoint theorem, we can say that G is the midpoint of BD। क्योंकि हमने क्या सीखा कि कन्वर्स क्या कहता है कि अगर एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं एक साइड से, तो आखिरी साइड को वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी DG इज इक्वल टू BG, जिससे हम लोग जानते हैं कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब हम लोग को पता चल गया कि G मिड पॉइंट ऑफ BD। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल BCD। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल BCD में, इसमें देखते हैं कि G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड GF इज पैरेलल टू CD। क्योंकि अगर ये EF लाइन AB और CD से पैरेलल था तो GF तो EF का पार्ट है, तो वो भी CD से पैरेलल होगा। अगेन वी हैव वन मिड पॉइंट, एक साइड का मिड पॉइंट है हम लोग के पास, और एक लाइन पैरेलल है जो एक साइड, मतलब एक लाइन है जो एक साइड से पैरेलल। तो कन्वर्स से ये कहता है कि ऑपोजिट साइड को भी वो, जो लास्ट साइड बच रहा है उसको भी बाइसेक्ट करता है। तो लिखेंगे, सॉरी एक सेकेंड, बाय द converse of midpoint theorem we can say that CF is equal to FB, क्योंकि अगले साइड को बाइसेक्ट करता है तो ये भी इससे इक्वल है। Therefore we can say that F is the midpoint of BC।
और यही हम लोग को प्रूव करना था। हेंस बात समझ में आ गया। तो अब हमने देखा कि मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, और अब देख लिया कि इसके कन्वर्स को भी हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है इन अ पैरेललोग्राम ABCD, कह रहा है कि ये जो ABCD है ये ABCD एक पैरेललोग्राम, इसमें E और F ऑपोजिट साइड्स यानी कि AB और CD के मिड पॉइंट से रिस्पेक्टिव। अब हम लोग को दिखाना है कि ये जो लाइन AF और EC है ये ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी कि वी हैव टू प्रूव कि D, हमने मार्क किया कि अगर AF पार हो रहा है और DB अगर ये क्या बोलते हैं डायगोनल है, तो ये पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन के पॉइंट्स को हमने नेम कर दिया P और Q। तो हम लोग को प्रूव करना है कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ है कि ये AE और EB इक्वल है और DF और FC इक्वल है, मतलब दिया हुआ है कि ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, E और F अपने अपने साइड के मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि अगर ABCD पैरेललोग्राम है, दिस मींस दैट द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू CD, और अगर इस इक्वेशन में 1 को मैं अगर हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो देखेंगे हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। ठीक है, और हम लोग को पता है कि E मिड पॉइंट है, तो विच मीन्स दैट AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और इसी तरह अगर F मिड पॉइंट है CD का, तो CF इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। अब देखो हाफ ऑफ AB के लिए AE लिखे और हाफ ऑफ CD के लिए CF लिखे, तो हम लोग लिख सकते हैं, इससे अप्लाई कर सकते हैं कि AE इज इक्वल टू CF। और अगर पैरेललोग्राम है एंड AB इज पैरेलल टू CD, वी नो दैट AE एंड CF आर पार्ट्स ऑफ द लाइंस AB एंड CD रिस्पेक्टिवली, तो कह सकते हैं कि AE इज पैरेलल टू CD। अब 2 में हमने कहा कि ऑपोजिट एक अगर क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं AECF, तो उसमें देखेंगे कि ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है और पैरेलल है। सो फ्रॉम 2 and 3 वी कैन से दैट AECF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये AECF एक पैरेललोग्राम। इससे क्या इंप्लाई करता है, इससे इंप्लाई करता है कि AF इज पैरेलल टू EC। ये सब क्यों कर रहे हैं, अब देखो, अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल ABP पर। ये वाला ट्रायंगल देखो ABP, इसमें हम लोग को पता है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, एक साइड का मिड पॉइंट, और अभी हमने प्रूव किया कि ये जो लाइन है AF और CE वो दोनों पैरेलल है। इसका मतलब QE और AP भी पैरेलल हो गए क्योंकि दोनों उस दोनों पैरेलल लाइंस के पार्ट। सो वी विल से दैट एंड QE इज पैरेलल टू AP, है ना। मतलब कि हमने बोला एक साइड का मिड पॉइंट है और तीसरे एक साइड से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर, तो कन्वर्स से बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में, देखो बेटा M.P. लिख रहा हूं, आप लोग मत लिखिएगा, मिड पॉइंट थ्योरम पूरा लिखिएगा। ठीक है, अभी शॉर्ट में चलने के लिए मैं कर रहा हूं। कन्वर्स से हम लोग ये कह सकते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, है ना। कन्वर्स क्या कहता है, एक साइड के मिड पॉइंट से अगर एक साइड से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते तो लास्ट साइड को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, विच वी कैन से इज BQ इज इक्वल टू QP। इसको लिखकर छोड़ देंगे अभी की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, अगर ABP देख लिया उसी तरह हम लोग देखते हैं ट्रायंगल DQC। ठीक है, हम लोग को पता है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, F यहां का मिड पॉइंट, और यहां पर ये वाले स्टेटमेंट में हमने प्रूव किया कि ये लाइन AF और EC पैरेलल, और PF और QC कुछ भी नहीं, AF और CE के पार्ट से, तो हम लोग इससे ये कह सकते हैं कि PF इज पैरेलल टू QC। तो ये PF QC से पैरेलल। अगेन बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग ये कह सकते हैं कि P इज द मिड पॉइंट
of dq, which means dp is equal to pq. अब बच्चों ध्यान से देखो 4 और 5 को, इस दोनों में क्या है, BQ इज इक्वल टू QP और DP इज इक्वल टू PQ, यानी QP और PQ तो कुछ नहीं है, यही वाला लाइन सेगमेंट, PQ बोलो QP बोलो, एक ही लाइन सेगमेंट है। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम 4 and 5 वी कैन से दैट BQ इज इक्वल टू QP या PQ, आप जो भी कहना चाहते हो, विच इज इक्वल टू DP, जिससे हमने प्रूव किया कि ये जो लाइंस है AF और EC, ये इस लाइन DB को 3 इक्वल पार्ट्स में BQ, PQ और DP में डिवाइड करते हैं। सो हेंस हम लोग प्रूव करना था कि वो ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल हाफ्स में बांटता है। तो इसके लिए 1 मिनट में कंफ्यूजन रिमूव कर देता हूं, अगर इससे कंफ्यूजन हो रहा तो डायरेक्टली लिख देता हूं PQ, क्योंकि दोनों ही PQ से इक्वल है, तो तीनों एक दूसरे में इक्वल हो जाएंगे, यानी ये 3 पार्ट हमने जो इक्वल बोला था वो ट्रू था। ठीक है, चलो अब लास्ट सवाल को देख लेते हैं। अब कहता है ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C। ABC एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, बना लेते हैं। राइट एंगल एट C कह रहा, तो यहां पे लिख देते हैं C, और कभी एक साइड को लिख दो A और B। ठीक, अब कहता है A लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। AB का मिड पॉइंट है M, ये कहा ना, लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड पैरेलल टू BC, मतलब कि ये लाइन ऐसे जा रहा है और ये सॉरी मैंने गलत बनाया है, BC से पैरेलल कह रहा है, सेज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो ऐसे BC से पैरेलल इंटरसेक्ट्स एट D। ठीक है, अब हम लोग को तो ये क्या बोला कि एक लाइन है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड AB जो पैरेलल है BC से। अब हम लोग को 3 चीजें प्रूव करनी, एक कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दूसरा कि ये जो MD है ये परपेंडिकुलर है AC पर MD परपेंडिकुलर, और लास्ट में हम लोग को दिखाना है कि CM यानी कि ये साइड CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यानी कि ये AB का हाफ है MA और CM उससे इक्वल। ठीक, तो जो जो हम लोग को दिया हुआ है उसके हिसाब से कुछ सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले तो दिया हुआ है कि M इज द मिड पॉइंट, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB बिकॉज M इज द मिड पॉइंट। ठीक है, ये हम लोग लिख लिया, अभी छोड़ देते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले प्रूव करना है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इन ट्रायंगल ABC, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में ही कह रहा हूं, M is the midpoint of AB and MD is parallel to BC, और लिखेंगे by the converse of midpoint theorem। फिर से कह रहा हूं मैं MP थ्योरम लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम ही लिखना पूरा, अभी मैं शॉर्ट में करने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो फिर से देखो, एक मिड पॉइंट है एक साइड का, और ये जो लाइन हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसके थ्रू जो एक साइड से पैरेलल, तो तीसरे साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर वी कैन से दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूवन। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC, तो मतलब कि ये जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल प्रूव कर दिए तो उससे काम हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि MD AC से परपेंडिकुलर है। तो हम लोग कहेंगे कि ऑन द पैरेलल लाइंस MD एंड BC, क्या बोल रहा है, MD और BC जो पैरेलल लाइंस है, टेकिंग AC एज ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों पैरेलल लाइन पे अगर मैं AC को एक ट्रांसवर्सल कंसीडर करूं तो इससे क्या होता है कि एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल DCB। ये जो एंगल ADM है वो DCB से इक्वल होगा, क्यों, बिकॉज दे आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, जिससे प्रूव होता है कि ADM इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड देयरफॉर वी कैन से दैट MD इज परपेंडिकुलर टू
AC। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब है MD AC पर परपेंडिकुलर है। अब लास्ट में हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो CM है वो इक्वल है MA से, और MA तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि हाफ ऑफ AB है, हम लोग लिख चुके। तो हम लोग को बस प्रूव करना है कि ये CM और MA इक्वल। इसके लिए हम लोग देखेंगे ट्रायंगल CDM एंड ट्रायंगल ADM, ठीक है। अब इसमें हम लोग को पता है ये दोनों ट्रायंगल में AD इज इक्वल टू DC। D इज द मिड पॉइंट जो हमने यहां पर प्रूव किया है, ठीक है। उसके बाद DM इज इक्वल टू DM बिकॉज बोथ आर कॉमन। और अब बेटा देखो, अगर AC स्ट्रेट लाइन है और ये 90 डिग्रीज है तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्रीज होगा, क्योंकि लीनियर पेयर। अगर नहीं समझ में आ रहा मैं यहां करके दिखाता हूं। एंगल ADM प्लस एंगल MDC इज इक्वल टू 180 बिकॉज दे आर अ लीनियर। अब ADM हमने प्रूव किया कि 90 डिग्री है, तो एंगल MDC हो जाएगा क्या, देखो एंगल MDC हो गया 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। तो ये एंगल भी हो गया 90 डिग्री। तो इससे कह सकते हैं कि ADM इज इक्वल टू MDC, बोथ आर 90 डिग्री। तो अब बाय SAS वी कैन से दैट ट्रायंगल CDM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADM, ठीक है। अब अगर हम लोग CPCT अप्लाई करेंगे तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि CM इज इक्वल टू AM, और AM हम लोग को पता है क्या है, हाफ ऑफ AB। तो इससे हमने ये पार्ट तो प्रूव कर दिया था, अब तीसरा पार्ट भी प्रूव कर दिया, ठीक है। तो बच्चों देखो, आज का चैप्टर तो यहीं तक था, तो क्वाड्रिलैटरल्स का एंड हो गया। पार्ट 1 अगर नहीं देखा है, फिर से कह रहा हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। और अगर फिर से कह रहा हूं क्वाड्रिलैटरल्स पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी जाकर चैनल पर पार्ट 1 भी देख लीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो तक अच्छे से पढ़ते रहेगा एंड आई विल सी यू सून। नमस्ते।